Hello everyone, my name is Bikram Kumar. I am from NIT Raipur. I welcome to you all on the beautiful channel of IIT JEE Live. तो स्टूडेंट्स आज 24 जनवरी हो चुका है और आज JEE मेन 2025 का डे 3 था और फर्स्ट शिफ्ट का पेपर भी हो चुका है। मैं पेपर डिस्कशन से पहले बता देता हूँ कि आज का पेपर बहुत ज़्यादा ही ईजी आया था। या स्पेशली अगर मैथ्स के पेपर की बात करें तो इसमें आपको 15 से 16 सवाल करके आना था। अगर जो भी स्टूडेंट 15 से 16 सवाल किए होंगे तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आपका परसेंटाइल कहीं ना कहीं कम आएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही ईजी आज आया था। तो देखिए आपके साथ डिस्कशन करते हैं वो क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन आपका बाइनोमियल थ्योरम का है, जैसा दिख रहा होगा कि फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवन्थ टर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 + x² to the power n+4 आर इन AP, then the greatest binomial coefficient expansion of 1 + x² to the power n+4। देखिए सबसे पहले क्या बोला गया कि फिफ्थ सिक्स सेवन्थ टर्म जो है आपका AP में है। तो सबसे पहले अपन फिफ्थ सिक्स ऐसा है कि T5 T6 और T7 आपका AP में है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि 2T6 इक्वल टू T5 + T7, AP के अकॉर्डिंग यही लिख सकते हैं, ये लिख दिए। अब अपना चैलेंज क्या है कि T6 कैसे निकालेंगे, T5 निकालना, T7 निकालना। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट स्टेप जनरल टर्म लिखेंगे। तो जनरल टर्म अपन कैसे लिखते हैं, TR+1 का जनरल टर्म क्या होता है, NCR, और आपका x पे पावर अगर 1 यहाँ पे 1 है तो x पे पावर n-r हो जाएगा। ठीक है, तो ये जनरल टर्म हो गया। तो उसी के अकॉर्डिंग अपन जनरल टर्म यहाँ पे लिख दिए n+4CR, क्योंकि यहाँ n के जगह क्या है, n+4 है। तो n+4 CR और आपका 1 पे पावर क्या आ जाता है, 1 पे पावर n+4 - r हो जाएगा और x पे पावर 2r हो जाएगा। तो जनरल टर्म ओवरऑल आपका ये वाला है। ठीक है, जनरल टर्म आ गया। अब जनरल टर्म आने के बाद आप T6 निकाल लीजिएगा। T6 निकालने के लिए क्या करेंगे, r = 5 रख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n+4C5 = n। अब इधर आ गया T5 के लिए क्या करेंगे, r को अपन क्या रख देंगे, 4 रख देंगे, और सेवन्थ टर्म निकालने के लिए r = 6 रख देंगे। और इस तरीके से अपन इसका क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने में आपको एक बात ध्यान रखना है कि फैक्टोरियल को किस तरीके से ब्रेक करेंगे। यहाँ पे NCR का फॉर्मूला लगाना है। तो NCR = कितना हो जाएगा, NCR = होता है n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल होता है। तो ये वाला चीज़ यहाँ पे लगाइएगा, n+4 फैक्टोरियल अपॉन n-1 फैक्टोरियल, जब n+1 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इक्वल टू n, ये वाला आ जाएगा इधर। उसके बाद आपको क्या करना है कि n+4 फैक्टोरियल तो दोनों साइड है, यहाँ पे भी यहाँ पे, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, n-1 फैक्टोरियल को अपन क्या लिख सकते हैं, n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल। देखिए ऐसे करके, इस तरीके से कि अगर n-1 फैक्टोरियल है, अगर n-1 फैक्टोरियल है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल, यही लिख सकते हैं। वही चीज़ वहाँ पे किए हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किए, n-1 फैक्टोरियल को n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल लिख दिए। उसी तरीक़े से n फैक्टोरियल को अपन क्या लिखेंगे, n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल। इस तरीके से n-2 सब साइड क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद जब इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व करने के बाद आपका n का वैल्यू 3 आता है और 3 आएगा। उसके बाद आपको जो रिक्वायर्ड चीज़ है, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, वो चीज़ आप निकाल लीजिएगा। तो आप कैलकुलेशन खुद से कर लीजिएगा। आपका आंसर इस क्वेश्चन का 35 आता है। 35 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन आपका है, ये PNC का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसीलिए तो बोले कि आज का पेपर बहुत ही इजी आया। देखिए इसमें भी क्या है कि 3 डिजिट नंबर बोला जा रहा है कि कितना, इसमें बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 4 and 9। बोला जा रहा है कि कितना ऐसा 3 डिजिट नंबर है जो कि 2 और 3 से डिविजिबल है और 4 और 9 से नहीं डिविजिबल होगा। ये बताइए कि जो नंबर आपका 2 और 3 से डिविजिबल होगा, इट मीन्स दैट इज डिविजिबल बाय 6। यस, वो नंबर आपका 6 से डिविजिबल हो जाएगा। और जो नंबर आपका
4 और 9 से डिविजिबल होगा, इट मीन्स दैट इज डिविजिबल बाय 36। तो इसका मतलब कि अपन को निकालना है कि जो नंबर 6 से डिविजिबल है और जो नंबर 36 से नहीं डिविजिबल। तो इसके लिए क्या करेंगे, 3 डिजिट नंबर का मतलब क्या है, 100 से लेकर कहाँ तक, 999 तक ही होगा 3 डिजिट नंबर। तो इसके लिए क्या करेंगे, 900 डिवाइडेड बाय 6, ये क्या दे देगा आपको कि टोटल नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 6, विच इज डिविजिबल बाय 6 एंड बट नॉट डिविजिबल बाय 36। तो इसके लिए क्या करेंगे, दिस विल गिव यू दैट नंबर्स विच इज नॉट डिविजिबल बाय 36, और इस दोनों को जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अब आपका आंसर निकल कर चला आएगा, तो दैट इज 125। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 125 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन मैट्रिक्स का है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को देखते हुए आंसर आपको देना चाहिए कि आपका एक मैट्रिक्स था ए 3x3 का, और उसका डिटर्मिनेंट आपको गिवन है 2, और इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका तो सिंपल फॉर्मूला है, देखिए अगर किसी को नहीं पता है उसको बता देते हैं ये ट्रिक क्या होता है। इसमें क्या है कि इसका फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये लिख दिए, उसके बाद क्या देंगे, n-1 लिखेंगे, हर हमेशा यही लिखेंगे। अब देखिए एडजॉइंट कितना टाइम्स लिखा है, 1 2 3 4, जितना टाइम्स लिखा है उतना पावर 4 कर दीजिएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर n-1 पे पावर 4 हो गया ये वाला। जितना टाइम्स आपका एडजॉइंट रहेगा लिखा उतना टाइम्स आप लिख दीजिएगा ये 4। यहाँ 4 टाइम्स लिखा है तो यहाँ 4 दे दिया, 2 टाइम्स रहेगा 2 लिख देंगे। तो इस तरीके से इसका वैल्यू आता है। एन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर कितना है 3, तो 3-1 कितना हो गया 2, मीन्स 2 पे पावर 4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर 16 आ गया, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना था 2 था, मीन्स 2 पे पावर 16 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका लिमिट्स का है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। लिमिट्स में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे कि कौन सा फॉर्म है। इसमें जब चेक करेंगे तो x टेंड्स टू 0 है, तो ये वाला फॉर्म जब चेक कीजिएगा तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म आएगा। तो इसमें क्या करेंगे अपन, सबसे पहले रेशनलाइजेशन करेंगे। माइनस यहाँ पे दिख रहा है बीच में, 0 माइनस इन्फिनिटी, तो यहाँ क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के बाद आपको ये वाला टर्म आता है। उसके बाद रेशनलाइज करने के बाद देखिएगा फिर कौन सा फॉर्म बन रहा है, फिर आपको पता चलेगा। यहाँ से जब देखिए, यहाँ से अब देखिएगा तो देखिएगा कि जब आप रेशनलाइज किए उसके बाद आपका 0/0 फॉर्म बनता है। 0/0 फॉर्म जब बना और नीचे वाला तो ये वाला वैल्यू आपका 1/2√5 आ जाता है। जब आप 0 पुट कीजिएगा x को, तो 1/2√5 इसको सेपरेट कर दिए। उसके बाद क्या कीजिएगा कि 0/0 फॉर्म बना तो एल हॉस्पिटल लगाइएगा, मीन्स इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपका ऊपर में ये वाला टर्म बनेगा और नीचे में cos x बनेगा। उसके बाद x को 0 पुट कर दीजिएगा तो यहाँ से आपका -1 आता है। इस एक्सप्रेशन से -1 आएगा, 1/2√5 इंटू -1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, -1/2√5। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए वेक्टर का है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। पहला है कि ए वेक्टर आपको गिवन है, बी वेक्टर भी गिवन है, और बोला गया सी वेक्टर जो है कोप्लेनर है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के साथ। तो देखिए भाई, जब भी कोप्लेनर रहता है तो क्या लिखेंगे, सी वेक्टर कोप्लेनर है ए एंड बी के साथ, तो यही लिखते हैं कि सी वेक्टर इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ बी वेक्टर कोप्लेनर से। तो लिख दिए सी वेक्टर इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। अब क्या है कि आपको दो चीज़ गिवन है कि ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 5 है, और सी वेक्टर आपका परपेंडिकुलर है बी वेक्टर से। तो यहाँ से क्या सी डॉट बी आपका 0 हो जाएगा, और यहाँ से क्या कीजिएगा, ए वेक्टर एज इट इज़ लिख दीजिएगा, और सी वेक्टर के जगह ये वाला चीज़ आप रिप्लेस कर दीजिएगा। उसके बाद आपको म्यू और लेमडा में इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन सॉल्व करके आप सी वेक्टर निकाल लीजिएगा, फिर सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका एरिया अंडर कर्व का है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपको ये कर्व ये वाला दे दिया x² + 4x + 2, तो इसका कर्व बना लीजिएगा। ये क्या है एक्चुअली, x + 2 का होल स्क्वायर है, x + 2 का होल स्क्वायर -2 है।
ये वाला आपका इक्वेशन, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका ग्राफ बना लीजिएगा। और दूसरा चीज़ आपका कितना था, यहाँ पे देखिए क्या चीज़ था, ये शायद x-1 था, मोड ऑफ x-1 क्या चीज़ था, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे इसको इरेज करते हैं, यहाँ पे दिख जाएगा क्या था, x+2 था। तो देखिए जब x+2 है तो इसका भी ग्राफ इस तरीके से मोड वाला बनता है। और यहाँ से इधर वाला जो लाइन है इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन हो जाएगा आपका y x+2 हो जाएगा, और इधर वाले का इक्वेशन y = -x-2 हो जाएगा। और इस तरीके से आप क्या कीजिएगा, अपना सॉल्व कर लीजिएगा कि अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, आपको ये वाला रीजन निकालना था, क्योंकि आपका मोड ऑफ x+2 जो है ये y इज स्मॉलर देन मोड ऑफ x+2 है, मीन्स आपको ये रीजन का एरिया निकालना था। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए अपन क्या लगाएंगे, ये जो लगाते हैं आपका अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर देते हैं और इंटू dx और लिमिट लगा देते हैं। तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये निकाल लीजिएगा, ये भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद उसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा और इंटीग्रेट कीजिएगा। इंटीग्रेशन भी इसका बहुत आसान आता है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है। ये हो गया मैट्रिक्स का क्वेश्चन हो गया, बार बार रिपीट ये कर रहा है ये सारा क्वेश्चन। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस तरीके से निकालते हैं, ये आपका क्या है, dy/dx है, और प्लस क्या लिखते हैं, p ऑफ x इंटू वाई इक्वल टू q ऑफ x लिखते हैं। यही है फॉर्म इसका। इसी फॉर्म से ये आपका px हो गया ये वाला। तो e⁻ क्या करेंगे, px dx करते हैं, उसी तरीक़ा से यहाँ से px dx। तो इसमें x/1 प्लस x² है, तो इसको क्या करेंगे एक्चुअली कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2x/1 प्लस x² हो जाता है। उसके बाद चैलेंज है कि इसको अपन इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, 1 प्लस x² को t एज्यूम कर लेंगे। उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कीजिएगा तो आपका ये वाला वैल्यू आता है निकल कर e⁻−1/2 ln 1 प्लस x²। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बेस चेंज रूल से क्या हो जाएगा, √1 प्लस x² हो जाएगा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, अगला मेथड क्या है कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या करते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ qx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx करते हैं। तो जो अगला स्टेप है वो अगला स्टेप कर लीजिएगा। इसका आंसर देखिए बता देते हैं, √2/3 आता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसीलिए इसको आगे फर्दर प्रोसीड नहीं कर रहे हैं। आप कीजिए अगर आपको करना है। आंसर बता देते हैं, √2/3 है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बहुत ईजी है। ये ITF का क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले अल्फा बीटा रियल नंबर है सच दैट sec² tan इनवर्स अल्फा इक्वल टू cosec² cot² बीटा इक्वल टू 36 एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 8 देन अल्फा² प्लस बीटा, अल्फा आपका बीटा से ग्रेटर है। तो देखिए जब भी ऐसा चीज़ रहे जो कि आपको बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा है देखने में, tan इनवर्स अल्फा, यहाँ पे कुछ अगर वेरिएबल रहता है तो देखने में सही लगता है ऐसे एक्सप्रेशन में। तो इसके लिए क्या करेंगे, tan इनवर्स अल्फा को अपन x अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, इसको इरेज यहाँ पे करते पहले। इसमें अपन क्या करेंगे, tan इनवर्स अल्फ़ा को x अज्यूम कर लेंगे। tan इनवर्स अल्फ़ा को x अज्यूम कर लिए। उसके बाद क्या है, cot इनवर्स बीटा है इसके अंदर, उसको भी क्या करेंगे, y अज्यूम कर लेंगे। तो इसको y अज्यूम कर लिए। तो यहाँ से अब क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स अल्फ़ा के जगह x दे दिए, तो sec² x प्लस cosec² y इक्वल टू 36 हो गया। अब sec² x को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan² x, और cosec² y को 1 प्लस cot² y इक्वल टू 36 हो गया। उसके बाद tan² x यहाँ से क्या हो सकता है, जो अपन एज्यूम किए थे, यहाँ से tan x को क्या लिख सकते हैं, tan x को अल्फ़ा लिख सकते हैं। तो tan² x आपका क्या हो जाएगा, अल्फ़ा² हो जाएगा। और उसी तरीक़ा से cot² y क्या हो जाएगा, बीटा² इक्वल टू 36 हो गया। अल्फ़ा² प्लस बीटा² 34 आ गया, और अल्फ़ा प्लस बीटा आपका 8 गिवन था। फिर आप क्या कीजिएगा, अल्फ़ा बीटा
निकाल लीजिएगा इस इक्वेशन का। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्या होता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे यूज की है। तो अल्फ़ा बीटा आपका 15 आ गया, उसके बाद अल्फ़ा बीटा 15 आ गया, फिर बीटा इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा 15 अपॉन अल्फ़ा आ जाएगा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा वाला जो इक्वेशन था उसमें आप बीटा को रिप्लेस कीजिएगा 15 अपॉन अल्फ़ा से, तो आपको क्वाड्रेटिक मिलेगा। क्वाड्रेटिक सॉल्व करके अल्फ़ा निकल जाएगा, फिर बीटा निकल जाएगा। उसके बाद इसको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा का वैल्यू निकाल दीजिएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाता है 28 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन इसको भी कह सकते हैं। अगर उस टाइम माइंड नहीं काम करते तो इसको छोड़ भी सकते हैं। इसमें एक्चुअली क्या है कि 2 पर्सन ए एंड बी है। अब दोनों क्या है, लूडो खेल रहा है एक्चुअली में। तो उसके बाद क्या है कि ए को जीतना है, और जीतने का यहाँ पे प्रोसेस क्या है कि ए को जीतने के लिए 5 लाना है। 2 डाइस है, दोनों वो फेंक रहा है, और दोनों का सम 5 आना चाहिए किस ए के लिए जीतने के लिए। ये 5 कब तक आना चाहिए कि जब तक आपका बी का 8 नहीं आ जाए। अगर बी का 8 कहीं पहले आ गया, उसके मतलब जब चल रहा है वो, तो कहीं बी का 8 आ गया और उससे पहले ए का 5 नहीं आया तो ए हार जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि आपको ए को जिताना है, तो ए को जिताने का प्रोबेबिलिटी कितना है। ठीक है, तो और इस खेल का शुरुआत जो है ए ही कर रहा है। तो देखिए, तो इसमें क्या क्या केसेस बन सकते हैं कि ए पहले चला, ए गेम को स्टार्ट किया, तो हो सकता है फर्स्ट टाइम में ही ए जो है 5 लेकर चला है, तो फर्स्ट टाइम में ही जीत जाएगा। सही बात है। हो सकता है अगर फर्स्ट टाइम में नहीं जीता तो क्या होगा, ए नहीं जीता तो ए कम्प्लीमेंट, फिर बी भी चलो नहीं जीता, फिर बी चलेगा तो बी भी नहीं जीता, उसके बाद ए जीत जाए, ऐसा भी हो सकता है दूसरा केस। अब तीसरा केस क्या हो सकता है, ए पहले बार में नहीं जीता, बी भी नहीं जीता, फिर से ए नहीं जीता, फिर से बी नहीं जीता, फिर से ए जीत गया, ऐसा हो सकता है। मतलब ओड नंबर ऑफ टाइम में ही जीत सकता है, क्योंकि फर्स्ट गेम यही स्टार्ट किया। तो ये केसेस बन सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये जो है आपका जीपी का टर्म बन रहा है, इनफाइनाइट जीपी। इस तरीके से इनफाइनाइट चलता रहेगा जब तक नहीं जीतेगा। तो ऐसे में क्या कीजिएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है जीतने का, 5 लाना है, और 2 डाई अपन फेंक रहे हैं और दोनों का सम 5 आ जाए, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है 4/36। वो जो आपको टेबल क्लास में बनवाया जाता है उसमें याद करवा दिया जाता है कि सम 5 आने का प्रोबेबिलिटी 4/36 है, और 8 आने का प्रोबेबिलिटी कितना होता है 5/36 होता है। तो यहाँ से वही चीज़ किए, यहाँ वैल्यू पुट करते जाइएगा, वैल्यू पुट करते जाइए इस तरीके से। पी ए आ गया है 4/36, तो पी ए कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 32/36 हो जाएगा। 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वैल्यू पुट करते चले जाइएगा, वैल्यू पुट कीजिएगा तो देखिएगा कि इनफाइनाइट जीपी बन रहा है। तो इनफाइनाइट जीपी का सम कैसे निकालते हैं, सम ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है a/1 - r। तो वही कर देंगे यहाँ पे। ये कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है, इसीलिए कहे कि उस टाइम पे आप छोड़ भी सकते थे। तो ये वाला आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तब आपका आंसर आता है 9/19। दिस इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये बहुत ही ऐसा सवाल आप छोड़ भी सकते हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको 15 से 16 सवाल करके आना चाहिए था। और जो भी अपकमिंग शिफ्ट के स्टूडेंट हैं उनसे मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, इसलिए जितना भी क्वेश्चन आपका डिस्कशन किए हैं वो सारा वीडियो आप लोग देखिए, जिससे कि आपका और पेपर बढ़िया हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर।